अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने। भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तू चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं। दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरी जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। माँ जी, मेरे ऑफिस की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से तू काम पे जाना चाहती है? अरे तेरी शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू अपने बॉस से कह के 2-4 महीने की छुट्टी और ले ले। पर माँ जी, मेरे जॉब के लिए तो शादी से पहले बात हो चुकी है ना। पहले क्या बात हुई थी, बाद में क्या बात हुई थी, वो सब भूल जा तू। ऐसा मत बोलिए, मेरा काम मेरा सपना है और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। हाँ तो मेहनत की है तो क्या हो गया। और वैसे भी माँ जी, मैं काम करके इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं हमारे घर को तुम्हारी कमाई की, भगवान की दुआ से हमारे घर में सब है। और वैसे भी अगर तुम ये ऑफिस में जाके काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? अगर बात काम की है तो हम घर में काम वाली बाई लगा लेते हैं। हमारे घर में ये कोई काम वाम वाली बाई काम नहीं करती है, पहले मैं करती आई थी और अब ये पूरा घर तुम संभालोगी। माँ जी मैं वो ये बस, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा बात करनी हो तो अपने पति से जाके करना बात। मम्मी वो काली को मुंह दिखाए में बहुत सारे गहने मिले, क्या वो अपने पास रखेगी? अपने पास कैसे रखेगी वो? अरे बहुरिया ला दिखा, तेरे मुंह दिखाई में क्या क्या मिला है? माँ जी, ये हार मिला है और ये कंगन मुझे जेठानी जी ने दिया है, और ये कंगन मुझे बुआ सास ने दिया है, और ये टॉप्स मुझे मामी जी ने दिया है, और ये सब पे नाम लिखा है। माँ जी आप देख लीजिए। ये सारा गहना समेट दे, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। माँ जी, मुझे जेठानी जी ने कहा है कि ये सब मैं अपनी अलमारी में रख लूँ। तो अब तुझे बड़की बहू सिखाएगी कि तुझे इस घर में कैसे रहना है? आग लगा रही है, कहीं कान तो नहीं भर रही हो तेरे? नहीं माँ जी, शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ तो मुझसे ज्यादा आगे चलने की कोशिश मत करना। जी माँ जी, इसे आप ही रख लीजिए। अब ये ला गहने सारे रखूँ मैं अपनी अलमारी में। माँ जी, मुझे ये सब गहने नहीं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, मैं इसे अपनी अलमारी में संभाल के रख दूंगी, जब तुझे कभी चाहिए होगा तो बताना मुझे। क्या बहुओं को अपनी गहनों पर कोई हक नहीं होता? ऐसा सास क्यों करती हैं? माँ जी, मेरे ऑफिस की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से तू काम पे जाना चाहती है? अरे तेरी शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू अपने बॉस से कह के 2-4 महीने की छुट्टी और ले ले। पर माँ जी, मेरे जॉब के लिए तो शादी से पहले बात हो चुकी है ना। पहले क्या बात हुई थी, बाद में क्या बात हुई थी, वो सब भूल जा तू। ऐसा मत बोलिए, मेरा काम मेरा सपना है और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। हाँ तो मेहनत की है तो क्या हो गया। और वैसे भी माँ जी, मैं काम करके इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं हमारे घर को तुम्हारी कमाई की, भगवान की दुआ से हमारे घर में सब है। और वैसे भी अगर तुम ये ऑफिस में जाके काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? अगर बात काम की है तो हम घर में काम वाली बाई लगा लेते हैं। हमारे घर में ये कोई काम वाम वाली बाई काम नहीं करती है, पहले मैं करती आई थी और अब ये पूरा घर तुम संभालोगी। माँ जी मैं वो ये मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा बात करनी हो तो अपने पति से जाके करना बात। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं, अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ।
देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से सहमत है?